गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कक्षा 12 के लिए और कक्षा 10 के लिए जो लेटर राइटिंग पार्ट अपने शुरू किया था उसी में जैसे अपने आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब का कर रहे थे अपन, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि जो हमने पूरा पढ़ने के बाद लेटर बॉडी है, और लेटर बॉडी जो होती है वो एक लेटर की सोल होती है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है वो करते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब की थ्रू द क्लासिफाइड columns of your advertisement dated on, ठीक है। इतना लिखते हैं। तो इसमें देखो थ्रू द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड ऑन, और फिर यहाँ पे अपने डेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने को क्लासिफाइड लिखना है, क्योंकि मैगजीन वगैरह जो होती है उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे वैकेंसी होती है, ठीक है। तो जैसे वैकेंसी होती है तो मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा कि जो भी फॉर्म होती है उसको कैंडिडेट चाहिए काम के लिए, सिंपली बात है। तो कैंडिडेट जैसे देखो कोई भी फॉर्म है उसको कैंडिडेट चाहिए, सिंपली क्या करेगा वो कोई न कोई एडवर्टाइजमेंट देगा। तो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कब देगा, जब वहां पे कोई भी पोस्ट है वो वैकेंट होगी, ठीक है। अब वैकेंट होगी तो वो देगा एडवर्टाइजमेंट। तो सिचुएशन वैकेंट में आता है ये वैसे तो, ठीक है। और अगर कैंडिडेट को चाहिए तो ये होगा सिचुएशन वांटेड, ठीक है। ये जैसे अपने जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है उसमें देखेंगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट के दो पार्ट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है डिस्प्ले या कमर्शियल। दो, यानी जैसे एक तो क्लासिफाइड एक डिस्प्ले या कमर्शियल बोलते हैं, ठीक है। तो उस एडवर्टाइजमेंट यानी जो फॉर्म होती है वो किसी मैगजीन वगैरह में उसको कैंडिडेट चाहिए, तो वो सिचुएशन वैकेंट नाम से कोई एडवर्टाइजमेंट देती है। और वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसी भी न्यूज़पेपर जो होता है ना उस न्यूज़पेपर में कॉलम बनता है क्लासिफाइड, हिंदी में बात करें तो वर्गीकृत। हम जैसे न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें क्लासिफाइड या वर्गीकृत नाम से आता है, जिसमें नेम चेंज के होता है, या फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है, या जैसे सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, होम फॉर सेल, शो फॉर सेल, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें आते हैं। तो क्लासिफाइड कॉलम होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब उसके बाद अपने देखेंगे तो आगे की जो बातें होंगी उसमें अपने ये बतलाएंगे कि भी जैसे थ्रू द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड ऑन, और उसके बाद अपने ये देखते हैं कि भी आई थिंक माई सेल्फ द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। फिर अपनी जो ये बतलाने के बाद वो फिर अपनी हॉबीज़, अपनी जो वर्किंग स्टाइल है वो सारी चीज़ बतलाएगा। और जैसे लास्ट में वो एजम्पशन करता है कि भी जैसे लास्ट में वो एजम्पशन ये करेगा कि वेट फॉर फेवरेबल या वेटिंग अबाउट फॉर फेवरेबल डिसीजन, इस प्रकार से बात करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें कि जो अपने पेजेस होता है, जो भी पेज बनाएंगे अपने, जो जिसमें अपने नोट करते हैं, तो इस प्रकार से पेज होता है, ठीक है। वैसे हमें पता ही है कि जो भी नोटबुक होती है तो यहाँ पर सम संख्या आती है और यहाँ पे विषम संख्या आती है, यानी पेजेस की बात करूँ, पेज नंबर की, ठीक है। तो अब मान लो जैसे अपने पास ये है 2 नंबर पेज और ये है 3 नंबर पेज, तो यहाँ पे अपने लेटर राइटिंग जो होगी इसमें ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें इनक्लोजर काम में लेना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनक्लोजर
इनक्लोजर का मतलब होता है संलग्न करना, ठीक है, इनक्लोजर का मतलब संलग्न करना। तो इसमें अपने रिज्यूम ऐड करते हैं, रिज्यूम ऐड करेंगे तो रिज्यूम नाम, रिज्यूम लिखेंगे यहां पे, रिज्यूम बोल दो या बायोडाटा बोल दो या सीवी बोल दो, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है कि लेटर जो है वो सामान्य बातें इसमें लिखने के बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें विद बॉक्स के साथ अपने बनाएंगे, बॉक्स बना के उसमें करेंगे। अब जो सीवी होता है उसकी बातें होती हैं, उसमें सबसे पहले आती है पर्सनल डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स की बात करें अपने, जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस आता है, ईमेल आईडी आती है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस भी कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं वो रिक्वायर्ड करती है। सेकंड ऑप्शन आता है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इसमें अपने को जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देनी होती है, बैचलर डिग्रीज, ठीक है। अब बैचलर डिग्री में कैपिटल है, जैसे BA, BSc, BCom, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद अपने जैसे मास्टर डिग्री करते हैं तो MA, MSc, MCom, ठीक है। उसके बाद जैसे जो BEd या MEd के लिए लिखते हैं तो उसमें लिखने वाली बात है BE कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर आप ये लिख दिया आपने, ये गलत है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं अपने, फिर अपने हॉबीज बतलाते हैं। ये पूरा होने के बाद अपने हॉबीज बतलाते हैं, रेफरेंस होता है, यहां लिख देता हूं मैं हॉबी, रेफरेंस। उसके बाद आता है आपके नाउ वर्किंग, ठीक है, एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद लैंग्वेज नोन, ठीक है। अगर कोई भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, LDC UDC है, बाबू जो होते हैं, उनके लिए अगर अप्लाई करें तो उसमें टाइपिंग स्पीड दी जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये बातें अपने मेंशन करेंगे, तब अपने एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, एक इधर और दूसरा इधर, 2 पेजेस में आपको ये बनाना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया फॉर्मल लेटर का। अब नेक्स्ट जो क्लास आएंगी ना, उसमें मैं आपको इसकी कल जैसे जो भी नया टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसके एक एक क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं दूसरा पार्ट है इनफॉर्मल लेटर का, वो मैं बता देता हूँ इसके साथ ही। तो जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर जो है 10th क्लास के लिए काम आएगा, और दूसरा 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काम आता है इनविटेशन रिप्लाई जो करते हैं इनफॉर्मल, उसमें काम आता है ये, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है, तो उसमें अपने देखेंगे, ठीक है। बातें वही हैं, जो टॉपिक्स अपने फॉर्मल लेटर में पढ़े थे वही बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं कीवर्ड हैं वो लिख देता हूं। सबसे पहले वही बात है वेयर और व्हेन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। फिर व्हेन, यहां पे डेट आएगी। यहां पर देखिए रेफरेंस और रिसिपिएंट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सीधा अपनी ग्रीटिंग्स की ओर चलते हैं, और ग्रीटिंग्स में ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा माय डियर फादर, ध्यान रखना भाई, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उनको देखना, वो कैपिटल लेटर आएंगे, ये कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाएगा। 3 वर्ड में जब अपने लिखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड इसको अपने स्मॉल लिखेंगे, ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। जैसे माय डियर सिस्टर, ठीक है। अब देखो, अगर हमने लिखना है फ्रेंड का नाम तो सीधा लिख दो डियर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, डियर फ्रेंड लिखेंगे,
फ्रेंड का हमेशा नाम आएगा, फ्रेंड का हमेशा नाम लिखेंगे, ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी। बॉडी लिखने के बाद अपने लिखते हैं यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री नोट है उसमें अपने लिखेंगे कि प्लीज़ पे माई रेस्पेक्ट टू। अब मान लो जैसे अपने लिख रहे हैं फादर को, तो यहाँ पे मदर लिखेंगे। अगर लिख रहे हैं सिस्टर को, तो मदर या फादर में से कोई भी लिख रहे हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो यहाँ पे अंकल या आंट लिखेंगे। ठीक है, एंड लव टू बेबी, पर्टिकुलर कोई भी नाम जैसे अपने लिख देते हैं। अब जो सब्सक्रिप्शन के तौर पे लास्ट में जैसे अपने लिखते हैं, जैसे योर्स सिंसियरली। देखो घर के लोगों के अलावा बाहर के जो कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो अपने दोस्त वगैरह जो हैं, उनके लिए अपने सिंसियरली लिखते हैं। मदर फादर के लिए, मदर फादर के लिए अपने लिखेंगे योर लविंग सन या डॉटर। ठीक है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य बेसिकली होते हैं उनके लिए लिखेंगे योर अफेक्शनेटली। ठीक है, ये लिखते हैं। अब बात क्या रहती है लेटर बॉडी की। ठीक है, तो लेटर बॉडी की बात करते हैं अपने, तो उसमें जो बात है, जो कुछ एक फिक्स बातें हैं भाई, कुछ एक फिक्स बातें हैं वो लिखेंगे अपने। ठीक है, तो आप देखना जैसे यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गया, यानी जो बातें ध्यान रखनी है सेंडर्स एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग्स, बॉडी, फिर उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन है वो, फिर उसके बाद ये वाली यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री नोट है वो, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह जो लिखते हैं, और लास्ट में फिर अपना नेम लिखा जाता है। इसमें साइन वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है, ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब इस बॉडी को मैं आगे बताता हूँ आपको, बॉडी में क्या क्या बातें लिखेंगे अपने। इनफॉर्मल में सिंपल सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। इसमें लिखते हैं अपने आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पे ठीक हो। इनफॉर्मल लेटर जो 10th क्लास में अपने लिखते हैं, सब में ये बात लिख सकते हो आप। इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, इनफॉर्मल लेटर में। उसके बाद आगे वाली जो बात लिखोगे, आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर ए फ्यू डेज अगाउ, ये बात भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि भी मैंने कुछ दिनों पहले आपका लेटर जो है वो प्राप्त किया था, ए फ्यू डेज अगो, ये सब में आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर जैसे अपने को जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसके साथ उसको मेंशन करेंगे भी अपना फ्रेंड है या भाई है, तो उसने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से आपने उनका जो रिजल्ट है वो देखा, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना होता है। या फिर जैसे अंकल को लिखते हैं अपने कि उन्होंने कोई आपको गिफ्ट दिया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, तो वो सारी बातें इसी के अकॉर्डिंग आती है। अपने छोटे भाई को बैड कंपनीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे, तो ये सारी चीज़ें उनमें सब में कॉमन है ये। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासेज के लिए जो लेटर राइटिंग का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब कल जो क्लास कर लेंगे अपने, उस क्लास में मैं दोनों तरफ से आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और एग्जाम्पल्स आपको घर पे अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने जो साथी लोग हैं, आपके जो साथ पढ़ने वाले सहपाठी जो हैं, उनको बोलिए हमारे इस चैनल को, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम लेके आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।